डिफ़ॉल्टर भाइयों, आपके लिए आज मैं फिर वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आपकी डिमांड के ऊपर है ये। कुछ 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी रिस्क वेटेड एसेट्स। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर जो बैन लगाया है, इनडायरेक्टली ये बैन ही है। 100 से 125 रिस्क वेटेड एसेट कर दिया तो उसका मतलब ये है कि कैपिटल जो है बैंक्स के पास कम हो जाती है। उनको 100 रुपये में से 9 रुपये अपने पास रखने होते हैं, तभी वह 100 रुपया फाइनेंस कर सकते हैं। तो जो अनसिक्योर्ड लोन बैंक्स ने कर रखे हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स कर रखे हैं, लोन ऐप्स ने लोन कर रखे हैं, सभी के ऊपर एक तरह की पाबंदी है, एक तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उसके बारे में मैंने वीडियो डाली है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, लेकिन शेयर कम करा गया। आगे से आगे शेयर भी करा करो, जो भी वीडियो देखता है अपने पास मत रख लो, क्योंकि डिफ़ॉल्टर्स के पास जिनकी रात की नींद ख़राब है, जिनकी टेंशन है, सारी फैमिली टेंशन में गुजर रही है, सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, रात की नींद ख़राब है, उन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर उनके पास पहुंचे। मेरा जो मैसेज है, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करके अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है बैंकिंग का इंडिया में माना हुआ चैनल है, तो हम कच्ची न्यूज़ नहीं देते हैं, कोई इनकम्प्लीट न्यूज़ नहीं देते हैं, प्री मैच्योर न्यूज़ नहीं देते हैं। तो इसलिए सभी आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लाभ के लिए बनाई जाती है वीडियो। बहुत सोच विचार के और सोच शब्द समझ कर उनके शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वीडियो में, वह बहुत सोच समझ के होता है। हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये मेरे पास मेरे को फ़ोन कर लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, मेरा मोबाइल नंबर नो, हम वो नहीं कहते हैं। हम जो सच्चाई है उसके ऊपर खड़े हैं और सच्ची बात ही आपको तक पहुंचाते हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन जो बैंक ब्लाइंडली कर रहे थे, एनबीएफसीज ब्लाइंडली कर रहे थे, अब उनको सोच विचार में रिज़र्व बैंक ने डाल दिया है, क्योंकि बैंक को लॉस होने शुरू हो गया था। जो लोगों का पैसा है, लोगों का पैसे का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने एनबीएफसी में, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा लगाया है, लेकिन उनका पैसा खतरे में पड़ गया। दूसरी तरफ जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं, उनका जो इंश्योरेंस है, DICG, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGI, उसकी तरफ से जो कॉरपोरेशन का जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपया पर पर्सन है। 5 लाख रुपया पर बैंक पर पर्सन है। ये नहीं कि आपने एक चंडीगढ़ ब्रांच में करा लिया 5 लाख, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल ब्रांच में करा लिया, तीसरा बॉम्बे ब्रांच में करा लिया तो 15 लाख नहीं है, 1 लाख 5 लाख ही रहेगा। पहले 1 लाख हुआ करता था, मोदी सरकार ने इसको 5 लाख करा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र फेल होने के जब चक्कर पड़ा था। तो अब ऐसी हालात में आपको सोचना चाहिए। जब मान लीजिए एक आदमी की 90 लाख की, 1 करोड़ की FD पड़ी है, 90 लाख की पड़ी है, 50 लाख की FD तो बहुत पड़ी है, ये आप सभी को पता है। अब ये बैंक ख़राब हो जाए, डूब जाए तो सिर्फ 5 लाख मिलेगा। जब जिसका 90 लाख पड़ा है, जिसका 1 करोड़ पड़ा है, जब उसको 5 लाख का चेक बैंक पकड़ाएगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरा तो सबसे सिक्योर्ड पैसा पड़ा था, मैंने तो फाइनेंसिंग बार नहीं करी है, मुझे 5% बार मुझे मिल रहा था, मैंने आधे % पे रखा है। 5.5% सालाना ब्याज चल रहा है, उसके ऊपर FD बना के रखते हो 1 करोड़ रुपए की आपने, तो बैंक आपको हाथ खड़े कर दे और कहे 5 लाख रुपए ले जाओ, तो कितना दुखदाई होगा। सारी फैमिली टेंशन में आ जाएगी, सारी फैमिली तबाह हो जाएगी। जब बैंक को महाराष्ट्र में ऐसे हुआ था, 50,000 रुपया था, 1 लाख रुपया था, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर उसको 1 लाख रुपया पे करना होता था। तो उनको लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसने बच्चे को बाहर भेजना था, जिसने फॉरेन कंट्री जाके अपना इलाज करवाना था, सभी को प्रॉब्लम्स आई हैं। जिन्होंने मकान बनवाना था, जिन्होंने कुछ और भी काम करने थे, तो सभी ज़रूरी काम सभी के पेंडिंग रह गए। तो सभी के जो आशाएं थी उनके ऊपर पानी फिर गया। इसलिए भाइयों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नकेल कसी है, जो नकेल डाली है, जो नथ डाल दी है बैंकों के ऊपर, NBFCs के ऊपर, वो बिल्कुल सही नथ डाली है, ताकि अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास कोई चारा जोई बाकी नहीं बचती है। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास कोई एसेट, आपकी कोई गिरवी नहीं होती है, कोई मॉर्टगेज नहीं होती है, कोई हाइपोथिकेशन नहीं होती, तो बैंक उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। उसके पास वो सेटलमेंट का ही रास्ता बचता है, और सेटलमेंट के लिए भी कितनी बार वो चक्कर लगाता है, फील्ड अफसर चक्कर लगाता है, रिकवरी एजेंट हायर करता है।
तो भी रिकवरी नहीं होती है। और सेटलमेंट भी 20% में हो जाती है अनसिक्योर्ड लोन की। 20 और 30 और 35% के आसपास सेटलमेंट हो जाती है। मान लीजिए आपने 100 रुपया देना है, ब्याज भी पड़ गया, पेनल्टी भी पड़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप कहते हैं मैंने तो 100 रुपया लिया था, अब मेरे पास 35 रुपये हैं, वापस ले लो। तो बैंक क्या सोचता है कि बजाय कोर्ट का रास्ता लेने के, बजाय इतना लंबा रास्ता लेने के, वो 35 रुपये लेके चुप हो जाता है। तो ऐसे ही हालात में बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर RBI ने पाबंदी लगा दी है। अब 2024 में, अब डेट तो उसमें नहीं लिखी है या मेरे को याद नहीं है कौन सी डेट से ये गाइडलाइन इफ़ेक्टिव हैं, पर लेकिन 1 जनवरी 2024 से कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोई भी बैंक आपको जल्दी से पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या मुद्रा लोन, ऐसे जो सरकार की स्कीमों वाले लोनों के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। तो इस ढंग से जो अनसिक्योर्ड है, जिसमें कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं है, वो लोन के ऊपर सख्ती हो जाएगी। ये नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के ऊपर मिलेगा, फील्ड अफसर की पर्सनल विजिट होगी, गारंटी होगी, गवाही होगी, तभी कहीं जाकर अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा। चेक आपसे ले लिए जाएंगे, आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी जाएगी, लिक्विड एसेट रखी जाएगी, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाए, कुछ गोल्ड वगैरह रखा जाए, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर लेकर ही आपको दूसरे लोन मिल सकेंगे। जैसे कार लोन है, हाउस लोन है, इसी तरह जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है वो आपके स्टॉक के अगेंस्ट होती है। तो इसी तरह बैंक जितने भी लोन करता है उसमें से 50% से ज़्यादा सिक्योर्ड लोन है। लेकिन सिक्योर्ड लोन का लंबा रास्ता है। एसेट को बेचना है, मान लीजिए हाउस को नीलाम करना है, आपने EMI नहीं भरी है, तो हाउस को नीलाम करने के लिए भी बहुत मुश्किल आती है। तो इसलिए भाइयों, EMI कहीं टूट गई है। दूसरा जो रास्ता है कंज्यूमर आइटम लेने का, जो बहुत 10,000 सैलरी वाला भी लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े आईफोन लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन, लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट लेके बंद डिब्बा अमेज़ोन से मंगवा लेते हैं और बंद का बंद डिब्बा मोबाइल शॉप पे जाके दे आते हैं। उसको कहते हैं ये 50,000 का है, जिसको 45,000 में बेच दो। तो वो 45,000 में बेच के 45,000 उसको कैश पकड़ा देता है। वो 45,000 खाता पीता है, मौज करता है, तो 5,000 रुपया उसको कस्टमर को प्रॉफिट हो गया या दुकानदार को प्रॉफिट हो गया, ऐसे कर लेते हैं। इसी तरह मैंने कई घरों में देखा है 10,000 रुपये जिसकी इनकम है, लाख लाख रुपये का सोफ़ा लेके बैठे हुए हैं। बजाज फाइनेंस कंपनी, इसी तरह श्री राम फाइनेंस कंपनी और कई कंपनी से बाज़ार में से कंज्यूमर आइटम, फर्नीचर ले लिया, फ्रिज ले लिया, LED ले ली, कई और तरह की चीज़ें लेके मौज मस्ती करते हैं, लेकिन EMI बाद में नहीं भरते हैं। बाद में फिर मेरे जैसे को कमेंट्स में लिखते हैं मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरी फैमिली टेंशन में है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पिताजी मेरे से बोलचाल बंद हो गई है, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई है, मेरे बच्चे बहुत निराश हैं। तो ऐसे हालात में तो आज मैं इन्फॉर्मेशन इतनी देनी चाहिए थी कि सिक्योर्ड लोन आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी आप EMI भर सकते हो, जिनकी हैसियत है, वो आप बैंक का पैसा वापस करो और उनके साथ सेटलमेंट करो किसी भी तरह अपना काम ख़त्म करके, ताकि कहीं कल को और कोई कानून बन गया, कहीं कोई ऐसी सख्त आ गया, कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, कोई गाइडलाइंस आ गई, तो आज जो अनसिक्योर्ड लोन वाले हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि 2-3 साल पहले जो एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, AGM जो हुई है शेयर होल्डर्स की, उनमें शेयर होल्डर्स ने डिमांड करी है कि हमारा पैसा अनसिक्योर्ड लोन में ना लगाया जाए। अनसिक्योर्ड लोन बैंक बहुत बेतुके ढंग से जल्दबाजी में दे रहा है, तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती करी जाए। तो उसका जो एक्शन हुआ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके बेस पर ही, उनकी बातों पर ही एक्शन लिया गया है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो लंबी होती जा रही है, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना किन किन लोगों के पास अनसिक्योर्ड लोन है, कितनी पेनल्टी, कितना इंटरेस्ट बन चुका है, ये भी लिखें। और साथ में ये भी लिखें कि आप कितनी वापसी जल्दी करेंगे, कितनी जल्दी वापसी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कितने % पर सेटलमेंट का लेटर आप लेना चाहते हो। देयर विल बी नो पर्सनल लोन इन नेक्स्ट ईयर, देयर विल बी नो OTS। अब इसमें सेटलमेंट के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है, ताकि सेटलमेंट भी जब आएगी तो बहुत सोच विचार करके आएगी। लोक अदालत का सहारा लिया जाएगा तो कहाँ भी जाके वो सेटलमेंट भी 60% से 50% से नीचे नहीं होगी आगे से जो सेटलमेंट है। तो इसलिए आपके पास 1-2 महीने हैं, जनवरी तक आप अपना सेटलमेंट भी करना चाहती हो, कहीं EMI देना चाहती हो,
कोई भी बातचीत बैंक के साथ लोन के मतलब करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर लें। और मुझे कमेंट्स में लिखें मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।